उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। बात यह है कि एक बार एक मंदिर में एक सफाई करने वाला था, तो वो सफाई कर रहा था और उसने अचानक से भगवान को देखा और कहा कि भगवान जी, आप सबसे मज़े में हो, आराम से दिन भर खड़े रहते हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप एक जगह आराम से खड़े रहते हो। हर आदमी दिन भर लगा रहता है, उसको एक टाइम की फुर्सत नहीं मिलती। तब तक आप देखिए कि भगवान बोल पड़े और उन्होंने कहा कि तुम्हें सिर्फ लगता है कि मेरा कोई काम नहीं है, मैं भी बहुत काम करता हूँ और मुझे भी बड़ी टेंशन रहती है। तो उस आदमी में और भगवान में चर्चा होने लगी। उसने कहा, भगवान जी, आपके कोई काम नहीं है और आपका काम बड़ा आसान है, और नहीं तो आप एक दिन मेरी जगह पर आ जाओ, मैं आपकी जगह पर आ जाऊँ, या आप एक दिन रेस्ट पर चले जाओ। भगवान जी उनकी बात तैयार हो गए सुनकर, और भगवान जी ने कहा कि ठीक है, आज मैं रेस्ट पे चला जाता हूँ और तुम भगवान बन जाओ। अच्छा, तो उन्होंने उसको भगवान बना दिया, लेकिन उससे कहा कि हमारी एक शर्त है कि तुम्हारे पास किसी भी तरीके का कोई आदमी आए, चाहे वो गालियाँ दे, चाहे बड़बड़ाए, चाहे आपसे वरदान मांगे, या अच्छी बातें करे चाहे बुरी बातें करे, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है, ना कोई रिएक्शन देना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ऐसा कर लूँगा। हुआ ये कि फिर वो अपना वहीं भगवान जी के पास में खड़ा हो गया, भगवान जी बनकर, और उसके बाद में एक थोड़ी देर बाद वहीं के नगर के सेठ आए और वो वहाँ पर कहने लगे कि भगवान जी, मैं एक फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ, पहले वाली फैक्ट्री तो अच्छी चल रही है, दूसरी एक नई फैक्ट्री मैं बनाने जा रहा हूँ, तो सोचा कि प्रभु के दर्शन कर लूँ और मैं जा रहा हूँ। और वो जब झुका दर्शन करने के लिए, तो इत्तेफाक से उसके जेब में पर्स रखा हुआ था और वो पर्स गिर गया। वो पर्स गिर गया तो उसने, जो भगवान बना हुआ था सेवक, उसने देखा और वो कहने वाला ही था कि अरे आपका पर्स गिर गया सेठ जी, लेकिन तब तक उन्हें याद आया कि अरे हमने तो भगवान जी से प्रॉमिस कर रखा है कि हम किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा, जैसे ही सेठ जी बाहर निकले, तुरंत ही वहाँ पर एक गरीब आदमी आ गया जो कि बड़ा ही दुखी था। उसके पास सिर्फ 10 रुपये था और वो रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ भगवान के पास खड़ा होकर कहने लगा कि हे भगवान, मैं इस 10 रुपये का क्या करूं? मैं इससे खाऊं या परिवार चलाऊं या बीवी बच्चों को खिलाऊं? और मैं इतना दुखी हूँ, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। वो इतना दुखी होके अपनी सारी पीड़ा गा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र पर्स पर पड़ गई, और उसने जब पर्स उठाया तो उसमें बहुत पैसा था, काफ़ी पैसा था। उसको देख के वो इतना खुश हुआ और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, आपने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली। और वो पर्स लेके खुशी खुशी नाचता कूदता हुआ वो मंदिर से बाहर निकला। तभी क्या देखता है कि एक नाविक जो है, नाव चलाने वाला, जो समुद्र में नाव चलाता था, नदी में नाव चलाता था, वो वहाँ पे आया और उसने कहा, प्रभु, मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि जाने से पहले आपके दर्शन कर लूँ। और वहाँ से प्रभु से थोड़ी देर उसने अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और उसके बाद में वो निकल रहा था। तब तक सेठ जी चले आ रहे थे। उन्होंने उस नाविक को पकड़ लिया और साथ में उनके साथ पुलिस वाला भी था। तुरंत सेठ ने कहा कि मेरे बाद मंदिर में अगर कोई आया है तो यही आया है, आप इसको बंद कर दीजिए, और इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। जो सेवक भगवान बनकर खड़ा हुआ था, वो उसको ये अत्याचार उसके समझ में नहीं आया। उसे याद आ गया कि सेठ जी का पर्स गिरा, और सेठ जी का पर्स तो वो गरीब आदमी ले गया और ये बेचारा नाविक इसमें फंसा जा रहा है। वो तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल आया और उसने कहा, देखो, मैं भगवान हूँ और मैं जो भी बोलूँगा गलत नहीं बोलूँगा। सेठ जी, आपका पर्स गरीब आदमी ले गया है। तो सेठ
तुरंत मान गया कि भगवान तो झूठ बोलेंगे नहीं। उसने नाविक को छोड़ के और गरीब आदमी को पकड़ा। गरीब आदमी को जेल हो गई और सेठ जी को पर्स मिल गया और नाविक अपनी नाव लेकर चला गया समुद्र में। उसके बाद में सेवक के पास जब भगवान आए, भगवान ने कहा कि तुमने तो सारा सिस्टम खराब कर दिया, तुमने सारा चौपट कर दिया, क्या मैंने सोचा था क्या हो गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भगवान। उन्होंने कहा कि देखो दरअसल बात ये थी कि जब सेठ का पर्स गिरा था, सेठ बड़ा ही बेईमान टाइप का है, उस बड़ी बेईमानी से उसने पैसा इकट्ठा कर रखा है। मैंने सोचा था कि उसका कुछ पैसा पर्स गिरा था उस गरीब आदमी के काम आ जाएगा, उसकी थोड़ी गरीबी दूर हो जाएगी, उसका परिवार का खर्चा चल जाएगा। और वो जो नाविक आया था मेरे दर्शन करने, दरअसल अगर वो नदी में गया अपनी नाव लेके तो वो लौट के नहीं आएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि नदी में इस समय तूफान आ रहा है, इस समय तूफान चल रहा है, वो वहीं डूब जाएगा। तुम्हारी वजह से सारा गड़बड़ हो गया। तो ये है कि हम आप सोचते कुछ हैं लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और होती है। यदि कभी गलत होता है तो आप ये हमेशा सोचिए कि हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। बी पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, तो एक ना एक दिन ऊपर वाला मजबूर हो जाएगा आपको आपकी पसंद की चीज़ देने के लिए। इसलिए बी पॉजिटिव और हमेशा जैसे अपने माँ बाप पे आप भरोसा करते हैं वैसे ऊपर वाले पे भरोसा करिए, वैसे अपने आप पे भरोसा करिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ सोच के भेजा है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहें, किसी भी स्थिति में अपने आप को टूटने ना दें, क्योंकि आपको पता है कि टूटने पर तो लोग दीवालों की ईंट तक उठा ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।